बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, पानी नाए छो बला करबला करबला, ये नारा आज से चंद बरस कबल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सुनाई देता था, इसका शोर सुनाई देता था। काफ़ी अरसे तक इसमें खामोशी रही, लेकिन एक मरतबा फिर सूबा सिंध की हुकूमत हो या सूबा सिंध के अवाम, दोनों ही एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, पानी की किल्लत का रोना रो रहे हैं। आखिर मामला क्या है, दोबारा से क्यों पैदा हुआ, क्या ये कभी ख़त्म भी हुआ था? इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है सिंध के वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल साहब, उन्हीं से पूछते हैं। सियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियाल साहब, क्या मामला है, अचानक क्यों शोर मचा है? मैं खुद सिंध का रहने वाला हूं, ये नारा तो दब गया था सिंध के अंदर, तो पानी की किल्लत खत्म ही हो गई थी उस हवाले से कि यहाँ पर कोई बड़ा एहतजाज काफी अरसे से नहीं हुआ था। अचानक फिर से क्या मामला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर सिंध से हैं तो आपको पूरा प्रैक्टिकली पता होगा कि सिंध में इस वक्त पानी की शॉर्टेज की क्या सूरत हाल है। देखिए, आपने खुद मेरी बात की एक दूसरी तरीके से तस्दीक कर दी कि जो पीटीआई पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि सिंध हुकूमत जो है एक गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। अगर सिंध को पानी प्रॉपर मिल रहा था, मगर पानी की जब शॉर्टेज नहीं थी प्रॉपर, तो पानी तभी नहीं, शॉर्टेज नहीं थी तो सिंध ने कोई एहतजाज नहीं किया। अब जब पानी की शॉर्टेज चल रही है उस वक्त हर चीज का हम कह रहे हैं कि भाई शॉर्टेज जो है वो अगर सिर्फ सिंध क्यों बर्दाश्त कर रहा है? बिल्कुल सही। शॉर्टेज जो है वो हर सूबा बर्दाश्त करे ना। लेकिन सियाल साहब, पंजाब कहते हैं हमने भी कुर्बानी दी अपने कोटा से, सिंध भी कुर्बानी दे रहा है, बराबर की कुर्बानी है, बल्कि सबसे ज्यादा कुर्बानी तो बलूचिस्तान ने दी है। अगर सभी कुर्बानी दे रहे हैं, एक अगर कुदरती मामला है कि जिसके अंदर ग्लेशियर नहीं पिघले और पानी की किल्लत हो गई है, तो उस वजह से फिर सबको अगर कुर्बानी दे रहे हैं तो फिर सबके लिए बराबर है ना। इसमें कहां पर आपको लगता है कि नाइंसाफी है? वाटर अकार्ड मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये वाटर अकार्ड है 91 वाला। ठीक है जी, 91 वाला, ठीक है। इसमें ये इरसा का, इससे पहले इरसा का पहला बुक में ये है कि वाटर अकार्ड पे इंप्लीमेंट करवाएगी। बिल्कुल ठीक। फर्स्ट स्टार्ट इसी पे, ठीक है, स्टार्ट इरसा। अब इरसा से एक सिंपली क्वेश्चन पूछें तो वाटर अकार्ड पे इंप्लीमेंट करवा रही है। वाटर अकार्ड में जो शेयर है वो है आया इसमें, जिसपे अभी एग्जिस्टिंग जो फार्मूला इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो वाटर अकार्ड का हिस्सा ही नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ सिंपल ये है कि भाई इस पे चारों सूबों के वज़रा आला की सिग्नेचर है, इस पे जो बुक में लिखा हुआ है इसके बाहर ना जाएं। ना सिंध चाहता है कि आप इसके बाहर जाएं, ना ये चाहते हैं कि हम पंजाब का हिस्सा चाहिए, न केपी का, न बलूचिस्तान का, वो सारे हमारे भाई हैं। बिल्कुल। हमें सिर्फ सिंध का हिस्सा चाहिए। अच्छा सियाल साहब, कहां पर नाइंसाफी हुई है? मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं। कोई कैनाल से पंजाब में एक्स्ट्रा खोली गई है जो फ्लड के लिए बनाई गई थी, ये आखिर मामला मतलब टेक्निकली इसको अगर समझना चाहे बंदा तो कहां पर मामला हुआ है? किसी कैनाल को खोलकर पानी जो है वो निकाला गया सिंध के हिस्से का, या मामला कहां पर खराब है? देखिए, इसमें वाटर अकार्ड में एक शेयर दिया गया था कि इस शेयर के तहत हर सूबे को अपनी पानी का स्टोरेज में उसको दिया जाएगा। ठीक है। अब हमारा मसला ये है कि इरसा जो है इस वाटर अकार्ड के इस टेबल के बजाय अपना 3 टियर फार्मूला लेके आई है। उसी फार्मूला के तहत सिर्फ सिंध को नुकसान उसमें पड़ रहा है और किसी सूबे को, मैं एक मिनट, एक तो मेरे पास वो डेटा इतनी इकट्ठे हो गई है कि वो पेपर दिखाता हूँ जिसमें 0.517 जो है सिर्फ और सिर्फ सिंध का शेयर जो है ना उसमें कम किया जाता है। अदरवाइज बाकी जो है ना वो बाकी किसी को भी शॉर्टेज नहीं मिल रही। तो हमारा केस ये है कि भाई आप वाटर अकार्ड पे इंप्लीमेंट कराएं। बिल्कुल ठीक है, आप चाहते हैं कि 91 के वाटर अकार्ड पे अमल हो। अच्छा सुहेल साहब, एक जो मसला आ रहा है लिंक कैनाल का, एक लिंक कैनाल के हवाले से भी थोड़ा अगर जी टीपी लिंक का खास तौर पर मुझे बताइएगा। बिल्कुल, टीपी लिंक कैनाल और चश्मा झेलम लिंक कैनाल, इस पे हमेशा सिंध को एतराज रहा। बिल्कुल ठीक। हमारे इरिगेशन मिनिस्टर पंजाब कहते हैं कि ये प्रोविंशियल इंटरनल मसला है, इसमें सिंध का क्या जाए। बिल्कुल, अगर आपका प्रोविंशियल इंटरनल मैटर है तो फिर
ये 72 में पंजाब ने सिंध से रिक्वेस्ट क्यों की कि ये जो वाटर हमें चश्मा झेलम लिंक केनाल खोला जाए, और इसी तरीके से दूसरे जो लिंक केनाल हैं फिर खोले गए, क्योंकि उस वक्त पानी ज्यादा था तो हम सिंध हुकूमत ने उस वक्त इनको परमिशन दी। जब अगस्त में आता है केस कि भाई पानी की शॉर्टेज हो रही है, तो फिर सिंध उसको लिखता है कि भाई पंजाब हमारे पास पानी की शॉर्टेज है, आप लिंक केनाल बंद कर दें, और फिर पंजाब उस पर लिंक केनाल बंद कर देता है। आए फिर दूसरी बात ये कि वो कहते हैं ना टीपी लिंक केनाल हमारी अपनी मर्जी है। आपका कैमरामैन अगर इस पे जाए, इस पे जूम करे, तो ये जो इंटरनल इनका मैटर है, फिर ये इरसा में क्यों गया? बिल्कुल ठीक। और एक झूठी नोटिफिकेशन में मेंशन चीज क्यों की गई कि चेयर स्टैंडिंग वाटर स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयर था उन्होंने परमिशन दी कि आप ये टीपी लिंक केनाल खोल सकते हैं। 24 को ये झूठी केनाल वायर इशू की गई। जब हमारे सामने ये मामला आया तो इरसा उस कमेटी के चेयर थे नवाब यूसुफ टालपुर, उन्होंने क्लियर ये लेटर लिखा कि भाई टीपी लिंक केनाल खोलने का कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, पंजाब की रिक्वेस्ट रिग्रेट की गई। जो इरिगेशन मिनिस्टर कंटिन्यूसली गलत बयानी कर रहे हैं कि ये इंटर प्रोविंशियल मसला है, ये कोई बाहर का नहीं। फिर इरसा का सिंध का मेंबर लेटर लिखता है कि भाई 1/3 की मेजॉरिटी से ये फैसला रिग्रेट हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, यानी सिंध बलूचिस्तान केपी ने रिजेक्ट किया है कि आप टीपी लिंक केनाल नहीं खोल सकते। उसके बावजूद हटदर्मी करके टीपी लिंक केनाल खोला गया है और अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है। यानी कि मसला आप समझते हैं कि टीपी लिंक केनाल या इस तरह के दीगर केनाल जो फ्लड टाइम के लिए या किसी और पैरेलल सिस्टम के लिए किसी की इजाजत से खोलने थे वो खोलेगा। अच्छा सियाल साहब ये फरमाइएगा कि हलीम आदिल शेख साहब मुस्तकिल फेडरल में बैठकर भी और असेंबली के अंदर भी उनकी पार्टी जो ये इल्जाम लगा रही है कि पीपल्स पार्टी के वज़रा या पीपल्स पार्टी के जो सिंध में लोग मौजूद हैं वो पानी की चोरी के अंदर मुलव्वस हैं। तो क्या सिंध को मिलने वाला पानी, वो कहते हैं कि उसकी मुनसिफाना तकसीम नहीं होती, वीआईपी के लिए अलग कल्चर है, छोटे काश्तकार के लिए, छोटे हारी के लिए अलग कल्चर है, तो क्या इसकी भी कोई हकीकत है? आप वजीर आबपाशी हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब इत्तेफाक से पंजाब के जो हमारे उस पे चेक करने आए थे बैराजेस, जी गुड्डू बैराज पे जो जिन्होंने छापा मारा था, जिसको आप कह लें कल जो है ना, ये अगेन सखर बैराज की रिपोर्ट है। जी इसमें अगर और जूम करेंगे तो राइस केनाल लिखा हुआ है। जी वो हम साथ प्ले कर देते हैं सियाल साहब। राइस केनाल वो नील है और राइस केनाल पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जमीन है। वो खुद पंजाब वाले तस्लीम करके गए कि उस केनाल पे पानी की डिस्चार्ज 0 है। ठीक है। अब अगर आप कह रहे हैं बकौल इनके अवामी लीडर कभी ताकतवर नहीं होता, ताकत होती है अवाम के वोट के जरिए ताकत होती है, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो उसके से ज्यादा ताकतवर कौन होगा? उसकी जमीनें जो हैं वो अभी तक बंजर पड़ी हैं, उस पे भी पानी 31 मई रात तक पानी नहीं था। ये कल जो है वो रिपोर्ट इसकी पंजाब के इरिगेशन ऑफिसर की सिग्नेचर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सियाल साहब थोड़ा सा आगे आ जाए, मैं ये मसला समझ गया हूँ। पानी की कमी अगर होती है सिंध के अंदर, जिस तरीके से गुड्डू बैराज के जो चीफ इंजीनियर हैं उनकी एक एडवाइस है कि सिंध में फसल के हवाले से कुछ ताखीर की जाए, तो क्या नुकसान पहुंचेगा सिंध की फसल को? देखिए आप इससे अंदाजा लगा लें कि तकरीबन कॉटन सोइंग सीजन हमारी निकल गई। ठीक है। 1 जून आज आ गया। कॉटन सोइंग यानी हमारा दादू केनाल का जो लोअर एरिया था उसमें काटन होनी थी, नारा केनाल की लोअर एरिया में काटन होनी थी, खैरपुर में कई जगहों पे काटन जो है एग्रीकल्चर इरिगेशन पानी पे होती थी, अब वहाँ पे वो नहीं होगी। घोटकी में आज भी काटन के हवाले से प्रॉब्लम चल रहा है, अब वहाँ पे भी ये नहीं। सोइंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 20 मई को यहाँ पे सिंधी में सीड की बुआई होती है ताकि 20 दिन बाद चावल की काश्त हो जाए। अभी तक मैंने आपको राइस केनाल बताया जिसका नाम ही राइस केनाल है, यानी उस पे कल्टीवेशन होगी राइस की। बिल्कुल ठीक। वो आज 31 मई तक वो स्टार्ट ही नहीं हुई, यानी आप सोचें उसके बाद बुआई होगी,
पहले सीड की, फिर 20-21 दिन बाद उसकी जाके काश्त होगी, उसके बाद यानी आप समझें कि काटन टेक्सटाइल मिल्क को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को नुकसान, चावल की फसल को नुकसान, डिले, और कई जगहों पे अब सीजन निकल गई। चले बहुत शुक्रिया सुहेल अनवर सियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। पानी की किल्लत पे बात हो रही है। शेख साहब, अगर सिंध हुकूमत किसी मामले के ऊपर ठीक बात कर रही है, 1991 के अकॉर्ड की बात कर रही है, आप खुद सिंध के शहरी हैं, सिंध की पार्टी है आपकी, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सिंध के हर मामले में हुकूमत सिंध की अपोजिशन की जाए। आपको क्या लगता है कि हुकूमत सिंध यहाँ पर भी सियासत कर रही है? आप पहले मुझे बता दीजिए कि क्या सही बात कर रही है, ताकि मैं उस पर आपका जवाब दे सकूं कि कौन सी बात वो 1991 के अकॉर्ड की कौन सी सही बात कर रही है। सुहेल अनवर सियाल साहब आपसे पहले मेरे साथ मौजूद थे। वो ये कहते हैं कि 1991 के अकॉर्ड के मुताबिक पंजाब और सिंध के दरमियान जो पानी की तकसीम का मुआहदा था, उसके मुताबिक सिंध को पानी नहीं मिलता। ये उनका कहना है, मैं तो आप तक उनकी बात पहुंचा रहा हूँ। ठीक है या गलत है, ज़ाहिर है मैंने फैसला नहीं करना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें इस पे। जी फवाद भाई, मैं बता दूं कि ये सब झूठ है, लग़्व है और इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। पहले मैं एक मोटी बात करता हूँ कि इस वक्त मैं भी इस्लामाबाद में था, इरसा से प्रेजेंटेशन ली, फिर हम तो समझे जब इन्होंने कहा कि जी दाड़ा लग गया, चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो हम पहुँचे। हमने कहा सिंध में इनको तो अपने पेट का दर्द है, हमें सिंध का दर्द है। हम वहाँ गए, पंजाब के मिनिस्टर साहब को भी बुलाया गया मीटिंग में, इरसा से 2 प्रेजेंटेशंस दी, उन्होंने तफसील बताई, तो पता चला कि 1991 के अकॉर्ड के तहत कोई खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही और ये सिर्फ ड्रामा है। अल्टीमेटली हुआ क्या है कि आपको पता है कि फार्मूला जो, अच्छा हमें आपको आए ना, इनको तो आना चाहिए ना समझ में कि बारिश से ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है, तो उसी तरीके से जब बारिश कम आती है तो पानी कम आता है। इस दफ़ा इशू क्या हुआ, रेंज कम हुई और इस दफ़ा टेम्परेचर जो था वो ज़रा ज़्यादा रहा, मतलब है कि कम रहा वहाँ, जिसकी वजह से मेल्टिंग देर से स्टार्ट हुई। जब मेल्टिंग देर से स्टार्ट हुई, पहले स्नो मेल्टिंग होती है, उसके बाद ग्लेशियर पिघलते हैं, तो उस दफ़ा आपको पता परसों कहीं जाके टेम्परेचर 30 पहुंचा, नहीं तो 17-18 पे था हुंजा पे टेम्परेचर, स्कर्दू में टेम्परेचर। और जो पिछले हफ्ते 70,000 क्यूसिक पानी सिंध में आ रहा था, वो गुज़िश्ता रोज़ 1,09,000 क्यूसिक हो गया है और इंशाल्लाह 10 जून तक ये 1,30,000 की जो रिक्वायर्ड लिमिट है सिंध की, वो हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। अब ये शॉर्टेज 32% शॉर्टेज पंजाब में भी थी और 32% शॉर्टेज सिंध में भी थी। इसको चूंकि पिछले दिनों बहुत सारे इश्यूज थे इनके साथ, जिसके अंदर फंस के रह गए थे, कुछ गोठों के ऊपर कब्जों के इश्यूज थे, उसके बाद डाकू राज का इशू था, बहुत सारे मामला चल रहे थे। इन्हें ये हमेशा अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, कभी ये जजीरों में सियासत करते हैं, कभी किसी पे करते हैं, रियलिटी होती नहीं है। मतलब एक जानिब यही जजीरे इन्होंने दे दिए थे कि मलिक रियाज को, लेकिन आज जब मौका मिला तो उसके ऊपर इन्होंने कहा जी हिलाली पुत्र सामने आ जाएं, आरामी पुत्र एक तरफ हो जाएं। मैं कहना चाहता हूँ इस किस्म की गंदी सियासत करते हैं। असल इशू क्या था, पानी की शॉर्टेज थी, बिल्कुल थी, जितनी पंजाब में थी उतनी यहाँ थी। क्यों थी, बारिशें कम हुई और उसके बाद जो था वहाँ सर्दी ज़्यादा रही, देर से वहाँ गर्मी आई, जिसकी वजह से स्लो मेल्टिंग नहीं हुई। तो जो पानी आएगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उसके बाद इन्होंने शोशा छोड़ दिया कि जी उसमें टीपी लिंक के ऊपर जो है वो तोसा पंजरत को वो पानी दिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। देखिए 1991 के अकॉर्ड में उसके 4D के 4 डेल्टा के तहत सूबों को इख्तियार हासिल है कि वो अपने हिस्से का पानी अपने सूबे में डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसकी मिसाल आज सोहेल अनवर सियाल साहब वो सुना था कि सोहेल अनवर सियाल साहब का सुना था कि वो जाके दरिया सिंध के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्लान किया हुआ, उन्होंने की है, पता नहीं क्या हुआ है। तो खुद कोटरी के लॉसेस जो है, मतलब वहाँ जो परसेंटेज है, शॉर्टेज है, वहाँ 30% है। उन्होंने की है, मैनेज जो किया है सक्खर बराज में 13% और गुड्डू पे 25%। तो मेरा मतलब खुद इन्होंने यहाँ आने के बाद भी कोटरी को उन्होंने पीछे रखा हुआ है। तीसरी बात, आज पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। आज सिंध में टंडोला यार में एहतजाज चल रहे हैं, घोटकी में एहतजाज चल रहे हैं, बदीन में एहतजाज चल रहे हैं। हर तरफ सिंध में मुख्तलिफ, नसीरवा पे, फुलेली पे, उसमें बदीन में, बहुत सारी जगह, हर जगह वहाँ क्या है कि जो टेल पे जो है आबादगार, उनको पानी नहीं मिल रहा। और असल ये हो रहा है कि यहाँ आने के बाद जो सिंध में पानी आने जो आया वो तो शॉर्टेज, लेकिन सिंध में आने के बाद
جو ان کے باثر لوگ ہیں, جو سرکاری لوگ ہیں, شیخ وہ صاحب لفٹ کر رہے ہیں, وہ چوری کر. آپ کے اسی الزام کو میں نے انور سیال صاحب سے بھی پوچھا تھا, سہیل انور سیال صاحب سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بلاول بھٹو صاحب کی زمین ہے اس کو رائس کینال یعنی کہ سکھر بیراج سے نکلنے والی کینال سے پانی ملتا ہے. آپ کے الزام, میں نے ان سے پوچھا تھا, آپ کا نام لے کے پوچھا تھا کہ حلیم عادل شیخ صاحب تو وفاق جا کے اسلام آباد میں آپ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں, تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ رائس کینال کے اندر سے آپ جا کے کسی وقت بھی چیک کر لیں, کوئی بھی چیک کر لیں, بلاول بھٹو کی زمینوں کو بھی اتنا ہی پانی مل رہا ہے جتنا کسی اور کو مل رہا ہے, یعنی کہ وہاں پر بھی پانی کی شارٹیج ہے. ان کا کہنا یہ تھا. آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ اپنے الزام پہ قائم ہیں؟ دیکھیے, وہ بلاول بھٹو کی زرداری صاحب کی زمینیں تھیں کبھی رائس کنال میں, جو اب بھی ہیں. اب تو بھائی ٹنڈو اللہ یار, کون سی جگہ نہیں ہے سندھ کی جہاں ان کی زمینیں نہیں ہیں, اس فیملی کی, بادشاہ جو شاہی خاندان کی, کس جگہ نہیں ہے؟ ٹنڈو اللہ یار میں ہر جگہ. تو بدین میں ان کی زمینیں 330 کنیکشن. ایک بہت بڑے اینکر, بہت بڑے نامور صحافی نے بھی اس کو اپنی رپورٹ ایک شو کیا تھا. اس کے 330 ناجائز کنیکشن ڈائریکٹ شاخوں سے دیے ہوئے ہیں, جس میں سر فہرست نام بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے اور ان کی فیملی کی خواتین کے نام پہ بھی, جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا. اور اس کے بعد یہ تو ہے, میں آج بھی قائم ہوں. اور دوسری بات دیکھیے فواد صاحب, آپ لوگ سینئر جرنلسٹ جو ہوتے ہیں, جو شوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے نہیں مار رہے ہوتے چونکہ وہ چیلنج ہو جاتے ہیں. تو باقی ہماری ریسرچ موجود ہے, ہم چلیں جھوٹ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑے شو کامران خان بھی کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں. دوسری بات میں آپ سے کہوں, 19 مئی کو انہوں نے ابھی 2021 میں 19 کنیکشن بدین میں غیر قانونی طریقے سے ڈائریکٹ شاخ سے, نہر سے انہوں نے ڈائریکٹ کنیکشن دے دیے غیر قانونی, جو کہ ہائی کورٹ نے بھی منع کیا اور ویسے بھی پابندی ہے. جس کی وجہ سے جب پرسوں میں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں پیپر شو کیے, اور اس کے جواب میں کل اس کو تالپور انجینئر کو تو ہٹا دیا, لیکن تالپور انجینئر نہیں ہے. یہ سارے گندے دھندے میں سندھ حکومت ملوث ہے, انور سیال صاحب ملوث ہیں, ان کا اریگیشن سیڈا کا جو چیئرمین ہے وہ بھی زرداری صاحب ہے ماشاءاللہ. مطلب خفیہ وزیر بھی علی حسن زرداری, سیڈا کا چیئرمین بھی زرداری, ملک میں صوبے میں حکومت بھی زرداری. باقی تبھی یہ لگ گئی ہے سندھ کو ساری بیماری. تو بات یہ ہے کہ تبھی یہ سارا مسئلہ ہوا کہ وہ اس کو صرف تالپور انجینئر کو ہٹا دیا, باقی کسی نے پوچھا 19 کنیکشن تو ابھی 19 مئی کو دیے ہیں, 330 غلط آؤٹ لیٹس. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹنڈو الیار کے لوگ کیوں سراپا احتجاج ہے, بدین والے کیوں ریلی نکال کے لا رہے ہیں, گھوٹکی میں کیوں سراپا احتجاج ہے. یہ جو ودن پروونس جو تقسیم ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے ہے, اور عام کاشتکار کو, غریب کاشتکار کو, غریب آبادگار کو نہیں مل رہا ہے پانی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور اس کی سب کی ذمہ دار پروونشل ڈسٹریبیوشن 1991 کے اکارڈ کے تحت پروونسز کی ذمہ داری ہے. اور اصل بات یہ ہے, پیپل پارٹی کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, پرفارمنس ہے نہیں ان کی. اس لیے یہ پنجاب اور سندھ میں نفرت پھیلا کر, لوگوں کو بتا کر کے پنجاب نے حملہ کر دیا, وفاق نے پانی نہیں دیا, یہ چوری کر لیا, وہ چوری کر لیا, ان کی سیاست الزام تراشی پہ, جھوٹ پہ, لغو پہ اور بیان بازی پہ قائم ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں, سہیل سیال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جب سے اریگیشن وزیر بنے ہیں, ان کے تو فرید آباد کا جو بنگلہ ہے, ان کے کموڈ لگے ہوئے ہیں, گولڈ پلیٹڈ کموڈز لگے ہوئے ہیں. ایک شخص جو جوتے اٹھاتا ہو, جوتے پالش کرتا ہو, پرس اٹھاتا ہو, اس کے پاس اچانک اریگیشن منسٹر بنا اور اس کے باتھ روم کے کموڈز جو ہے سونے کے لگ گئے. اور اس کے بعد سندھ کے اندر ہاری بیچارہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, آبادگار تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. یہ کہاں ہے, کہاں ہوئی ہے؟ انہوں نے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایل بی او ڈی کو انہوں نے ہر جب بھی بارش آتی ہے ایل بی او ڈی تباہ کر دیتی ہے. انہوں نے, میں پوچھنا چاہتا ہوں سہیل انور سیال صاحب بتائیں کہ اتنے عرصے میں انہوں نے کتنے جو بھل صفائی کتنی کی ہے, اور کیا کہنا چاہیے, کتنے بند انہوں نے پکے کیے ہیں. بات یہ ہے کہ اچھا دوسرا ایک اور چیز فواد صاحب, پنجاب میں لاسز یا تھیفٹ جو ہے وہ دیٹ از 8%, 8%. سندھ میں پنجاب کا ہے کلومیٹر میں 2600 کلومیٹر کا ایریا جو پنجاب میں اوور آل جو اریگیشن سسٹم ہے, یہاں ہے 600 کلومیٹر کا. یہاں یہ شو کرتے ہیں 39%. 39%. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ چوری نہیں ہوتا ہے, وہ یہ سرکاری چور جو ہیں, یہ پکے کے ڈاکو ان کے زمینوں میں چلا جاتا ہے. اور دوسرا, چونکہ انہوں نے نہ لائننگ کی ہے, نہ بل صفائی کی ہے, نہ بند پکے کی ہیں, وہ رسائی ہو جاتی ہے, رسا ہو جاتا ہے, جو کہ سسٹم میں نہیں جا پاتا. تو 600 کلومیٹر کا اریگیشن سسٹم, لاسز تھیفٹ 39%. پنجاب کا 2600 کلومیٹر کا سسٹم, تھیفٹ 8%.
میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ چوری کون روکے گا؟ یہاں آ کے کہ عمران خان صاحب بندوں پہ کھڑے ہوں گے؟ یہ چوری نہیں ہے، سرکاری چوری ہے، یہ ان سرکردہ لوگوں کی چوری ہے۔ شیخ صاحب پروگرام میں جو ہے نا وقت مختصر ہی ہے، میں نے آگے کی طرف بھی جانا ہے، مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیجیے گا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی جگہ پر سندھ کے کوٹا کے ساتھ، سندھ کے پانی کے کوٹا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو بحیثیت وفاق کی نمائندہ پارٹی یہاں اپوزیشن لیڈر سندھ، آپ سندھ حکومت کا ساتھ دیں گے اگر آپ کو لگے کہ تمام ان کا احتجاج میرٹ پر ہے؟ ہم سندھ کے عوام کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے۔ آپ تو فرض کر سکتے ہیں، چونکہ آپ گراؤنڈ پر نہیں ہیں، میں فرض اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں اسی کو جب پتا چلا کہ ہمارے حق پہ سندھ کے حق، اگر 60% مینڈیٹ چوری کا ان کے پاس ہے، 40% سندھ کا مینڈیٹ ہمارے پاس بھی ہے اصلی۔ الحمدللہ جتنے یہ سندھ کے حلالی پٹر بننا چاہتے ہیں، ہم ان سے زیادہ سندھ کے حلالی پٹر ہیں۔ بس شیخ صاحب بس کون ہوتے ہیں؟ یہی آپ سے سننا تھا کہ سندھ کے حقوق کی جب بھی بات ہوگی تو چاہے وفاق، جب ہم لڑیں گے، ہم سندھ کے ساتھ کسی سے ہو، ہم سندھ کی جنگ لڑیں گے، سندھ کے عوام کی جنگ لڑیں گے، سندھ کی ایک ایک بوند پانی کی جنگ لڑیں گے۔ سندھ ہمارا ہے، سندھی ہمارے ہیں۔ یہ تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں۔ شیخ صاحب بالکل، شیخ صاحب بس یہی آپ سے سننا تھا۔ یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ شیخ صاحب کی بات بالکل درست ہے، اگر شیخ صاحب بھی سندھ کے حقوق کے لیے اتنا ہی کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے اختلاف ہے، سندھ کے حقوق کے حوالے سے کسی قسم کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد آگے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سینئر تجزیہ کار غلام نبی مورائی صاحب۔ سندھ کے معاملات، خاص طور پر پانی ہو یا کاشتکاروں کے حوالے سے معاملات ہوں، خاص ایک ان کا ملکہ ہے کہ اس کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں۔ مورائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مورائی صاحب ایک دم پھر شور مچا ہے، یہ کبھی 1991 کے ایکارڈ کی بات کی جا رہی ہے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ ٹی پی لنک کینال نہیں کھولنی چاہیے تھی، کبھی کہا جا رہا ہے کہ بارشیں کم ہوئی تھی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ بحث ایک دم سے سندھ کے اندر زور کیوں پکڑ گئی ہے کہ احتجاج کی جانب بھی کی حکومتی پارٹی جانا چاہتی ہے؟ ایکچولی یہ جھگڑا پرانا ہے، سندھ اور پنجاب کا پانی کا جھگڑا پرانا ہے، اور یہ خاص طور پہ جب ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا تو پاکستان پانی کا کوئی پرابلم نہیں تھا سندھ میں۔ جب پاکستان بنا تو 1960 میں جو انڈس واٹر ٹریٹی کیا ایوب خان نے، جس میں 3 دریا پنجاب کے جو تھے، بیاس، راوی، ستلج، یہ تینوں انہوں نے بیچ دیے اور ان سے 62 ملین پاؤنڈز لے لیے۔ تو اس سے فرق یہ ہوا کہ ڈیفینیٹلی پنجاب کی جو زمین ہے وہ اگر سیراب کرنی ہے تو پھر پانی تو جو تھا وہ ادھر چلا گیا، اور وہ پانی انڈس کا رہ گیا، مینلی راوی کا رہ گیا اور جہلم کا رہ گیا۔ اب 3 دریا جو ہیں وہ 6 دریا کی جگہ آ گئے۔ تو یہ پرابلم 1960 کے بعد سے شروع ہے کہ چونکہ اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین، تھوڑا سا بات سمجھنی پڑے گی۔ جی جی بالکل۔ پنجاب کا اس میں جو انڈس واٹر ہے، جہلم اور چناب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سندھو دریا کے پانی پہ پنجاب 1/3 لے گا، 2/3 سندھ لے گا۔ ٹھیک۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے چشمہ جہلم لنک کینال بنا دیا، ٹی پی لنک بنا دیا، تھل کنال نکال دی، تو یہ اچھا پھر اس کے اور لنکس بنا دیے۔ اب یہ جتنے بھی لنکس تھے اکارڈنگ ٹو دی ایگریمنٹ وہ تب بننے ہیں یا تب چلنے ہیں یا تب بنے ہیں جب بھائی فلڈ کا زمانہ ہو، انڈس میں سرپلس پانی ہو، تربیلا بھی بھر گیا ہو، جو ڈیمز ہے وہ بھی بھر گئے اور سرپلس پانی ہو۔ تو پہلے یہاں سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جھگڑا 80s میں بھی ہوا، پھر 91 میں ایک اکارڈ ہوا، ٹھیک، واٹ اکارڈ ہوا، جو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے، یہاں جام صادق علی صاحب سندھ میں چیف منسٹر تھے اور شہباز شریف تھے پنجاب میں اور نواز شریف تھے پرائم منسٹر۔ تو بہرحال وہ 91 کا اکارڈ جب بنا تو اس میں سندھ کافی حد تک مطمئن نظر آیا کہ چلو اب اگر 91 اکارڈ امپلیمنٹ ہو گیا تو سندھ کو پانی کی شکایت نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ 93 سے 96 جو گورنمنٹ آئی، اس کے فیڈرل منسٹر تھے غلام مصطفیٰ کھر صاحب، ٹھیک، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا منسٹری کی طرف سے اور 91 اکارڈ کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ جب دیکھا کہ یہ پنجاب کے مفاد میں نہیں ہے تو انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ ٹھیک۔ اب اس سے زیادہ اور پرابلمس ہو گئے، جو فیصلے کیے گئے، ٹیلی میٹری سسٹم کا کیا گیا، اس کو ناکارہ کیا گیا، اس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی لنک کنالز ہیں سب کو پیرینیل کر دیا۔ اب پیرینیل کا مقصد ہے کہ 12 مہینے وہ پانی اٹھائیں گے انڈس سے۔
तो ये जो सिंधु दरिया में पानी की कमी आई है, क्योंकि जब ये सुने ये बात जो भी कहते हैं कि जी समुद्र में पानी जाया हो जाता है, समुद्र में कोटरी के पानी- बाद समुद्र में पानी जाया होता है, 30% वो कहते हैं कि पानी जाया हो जाता है। ओ मेरे भाई, वो अव्वल तो सिंधु दरिया में कोटड़ी के डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 2 महीने पानी होता है ठीक, जब बारिशें होती हैं या फ्लड की सीजन होती है। बाकी आप भी कराची हैदराबाद में आते रहते हो, ये सूखा ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमने तो बचपन से ही सूखा हुआ देखा है, कभी सैलाब के जमाने में चढ़ा हुआ हो तो चढ़ा हुआ हो। सैलाब के जमाने में वो भी देखें, बात ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है, वो अगर पंजाब पानी लेता है तो पंजाब डूबता है, बिल्कुल वो पंजाब पानी उसने छोड़ना है, अब वो छोड़ता है कि सिंध डूबे। अच्छा, और सिंध डूबे तो सिंध चाहता है कि समंदर में पानी जाए, बिल्कुल ठीक, वो इसलिए समंदर की रिक्वायरमेंट है, ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, बैनुल अक़वामी रिक्वायरमेंट है कि समंदर को एक खास मिकदार पानी का जाना है, वरना वो जमीन क्योंकि- खाना शुरू हो जाएगा। मोराई साहब, वो भी तो अपनी जगह है सूरत-ए-हाल। फवाद भाई सिर्फ ये बात नहीं है, मगर बात ये है कि जो वहाँ हयात है, जो मछली है, सबके लिए झींगे वहाँ होते हैं जहाँ मीठा पानी टच करता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही है। पल्ला वहाँ होता है, जब मीठा पानी जाके उसको टच करता है तो पल्ला वहाँ होता है। कई और अब वहाँ जो हयात है उसके अच्छा, लिए जरूरी है। मोराई साहब ये बताइएगा कि अगर ये पानी की किल्लत इसी तरह जारी रहती है या हर साल इसी तरह झगड़ा अगर होता है तो उसके नतीजे में सिंध के काश्तकार को क्या नुकसान है? देखें, सिंध के तेल के काश्तकार तो ऑनेस्टली स्पीकिंग तबाह बर्बाद हो गए। अव्वल तो सिंध में गुज़श्ता 13 साल से जिस तरह का सिलसिला चल रहा है, गुर्बत की लकीर से रहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर ये सिलसिले भी शुरू हुए तो मैं ये भी अर्ज करूं कि 1951 की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें जो सिंध था वो बाकी चारों सूबों से 37% ज्यादा खुशहाल था सिंध सूबा, और अब सिंध सूबा सबसे पीछे, इवन बलूचिस्तान से हम तालीम में पीछे हैं, कई चीज़ों में पीछे हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर सिंध तबाह होता है तो मेरा ईमान है कि पाकिस्तान तबाह होता है। पता नहीं ये क्यों नहीं समझते हैं। देखें 91 तक अकाड़ से पहले भी ये जब बदीन अयूब खान ने बदीन और ठट्टा में शुगर मिलों की इजाज़त दी, इसलिए कि इसको कहा गया कि ये मेन गढ़ है जहाँ गना लगता है। अब ये भी बता दूं कि यहाँ बदीन और ठट्टा में ये कोटड़ी बरा से पानी जाता था तो ये ज़मीनें सैराब होती थी, अब वो वहाँ से जो है वो गना खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज मोराई साहब, 1 मिनट 91 में ना आप देख ले फैक्ट्स एंड फिगर्स, 91 तक सिंध जो है वो पंजाब से ज्यादा गन्ना पैदा करता था, और गन्ने का मकसद ये है कि ज्यादा पानी पीता है, केले का मकसद है कि ज्यादा पानी पीता है, तो सेंट्रल पंजाब वालों ने भी गन्ना लगा दिया। तो मकसद जब ये गन्ना लगाएंगे तो पानी तो चोरी होगा, तो फिर ही उनकी पूरी होगी। तो बहरहाल ये टोटल गवर्नमेंट का फेल्यूर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फेल्यूर। ये इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो गुज़श्ता 50-60 साल से आए हैं उन सब ने पाकिस्तान उसमें ज़ाहिर सारे शामिल। अच्छा मोराई साहब, मजमूई तौर पर इस मसले का आखिर हल क्या है? देखें, बारिशें पिछले साल ठीक ठाक हुई, डैम के मामले पे भी सिंध के लोग जो मुत्तफिक नहीं होते कि डैम नहीं बनने चाहिए, नए डैम के खिलाफ बात होती है। तो अगर नए डैम नहीं बनेंगे, ग्लोबल वार्मिंग मुस्तकिल जो है मुतासर करेगी पूरी दुनिया को, कभी ग्लेशियर पिघलेंगे कभी नहीं पिघलेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इससे बेहतर नहीं है कि कुछ ऐसे ज़ख़ीरे बनाए जाए, मुत्तफिक किया जाए तमाम लोगों को कि ज़ख़ीरे बनाए जाए और सिस्टम को जदीद किया जाए, फिर उसमें टेलीमेट्री भी हो और बाकी चीज़ें भी हों। देखिए, मैं इस मीडिया में आने से पहले सिंध फार्मर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। 2005 में जनरल मुशर्रफ यहाँ हैदराबाद आए और उन्होंने कहा कि जी कालाबाग डैम बनाए जो सिंध के मफाद में है। हमने उनको कहा कि भाई ट्रस्ट डेफिसिट है, आप ट्रस्ट को ठीक करो। कहने का मकसद क्या करें? मैंने कहा पहले तो आप चश्मा झीलम लिंक कैनाल डिक्लेयर करो कि ये नॉन पेरिनेबल है, जितने लिंक कैनाल से उनको आप डिक्लेयर करो, और 91 अकार्ड को आप इम्प्लीमेंट करो। तो कहने लगे कि ये तो फिर आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 93 से 96 के दरमियान मुस्तफा कर उनका फेडरल मिनिस्टर था वाटर का, और उन्होंने इसको सेट असाइड कर दिया। तो मैंने कहा नोटिफिकेशन कब एक आईनी दस्तावेज को सेट असाइड कर सकती है? तो अब ये मैंने उस जमाने में नहीं हुआ। एक चीज मैं गुजारिश करूं, एक इंप्रेशन लिया जा रहा है कि सिंध के लोग किसी डैम के खिलाफ है। हम किसी डैम के खिलाफ नहीं है, मगर हमें एश्योरेंस क्या है कि कल वहां से बहराजिज नहीं निकलेंगे। बिल्कुल सही। एक और गुजारिश करूं, हमारे मोहतरम थे मरहूम डॉक्टर अब्दुल गफ्फार जतोई, कराची में जब सेनेटर थे उस जमाने में, तो जनरल मुशर्रफ उस मीटिंग में मैं भी था,
परवेज मुशर्रफ ने पूछा कि सिंध को क्या गारंटी चाहिए, तो उसने कहा कि सिंध को ये गारंटी चाहिए कि अगर आप कालाबाग डैम बरी बनाएं, अगर उससे बैराज निकला या कोई आउटलेट निकला पानी निकालने के लिए, तो सिंध को हक होगा कि वो आज़ादी की बात करे। आप ये आइन में डालो, हम इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। अगर आप देखें ना, कालाबाग डैम से अगर आप लोग कोई बैराज नहीं निकालना चाहते हो, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर क्या गारंटी है कि कल नहीं निकालोगे? क्योंकि ये सब चीज़ें, चश्मा झीलम लिंक कैनाल आपने बनाया, कहा ये जब फ्लड्स के सीजन में चलेगा नॉन पेरिनियल होगा, उसको पेरिनियल कर दिया। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये जब तक ठीक नहीं होगा मेरे भाई, ये जंग जारी रहेगी। ये जंग जारी रहेगी। मोराई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को आज समअप किया है कि सूबों के दरमियान, सूबों के अवाम के दरमियान ट्रस्ट बनाने की, यानी कि उनके दरमियान एक एतमाद की फिजा बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद डैम बनाना भी आसान होगा और पानी के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल भी किया जा सकेगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतने ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।